हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.4। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, मतलब इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है x+4 और मल्टीप्लाई में x+10, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बुक वाला तरीका बताती हूँ। ठीक है, फॉर्मूले वाला मेथड होता है, आप उसको सिंपल भी कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या होता है, x², ये फॉर्मूला टाइप का एक होता है, a+b x+ab। जब भी हमें कुछ ऐसे दे रखा होगा x+a एंड x+b, मतलब x सेम है बट ये डिफरेंट होगा अगर a और b। ठीक है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x का तो x² प्लस a+b, a क्या है यहाँ पे 4 प्लस b क्या है यहाँ पे 10 और x का x, a क्या था 4 और b क्या था 10। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। 10 + 4 14x प्लस 10 × 4 40, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये तो था हमारा फॉर्मूला वाला मेथड। बट अगर हम फॉर्मूला भूल जाएं, पेपर में नहीं हो पाए हमको याद, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं। अब उसमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, हमने बेसिक चीज़ जो कि हमने पहले भी करी होगी। क्या करते हैं, पहले मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे x+4 एंड x+10। क्या करते हैं, पहले इस x को एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से करेंगे x², फिर x को 10 से करेंगे प्लस 10x, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस ही आएगा हर जगह। ठीक है, अब 4 को x से तो प्लस 4x, अब एक बार 4 को 10 से तो प्लस 40। ठीक है, एक बार x की दोनों से, फिर एक बार 4 की दोनों से। अब इसको सॉल्व कर देंगे। x² 10 + 4 14x एंड प्लस 40। देखो सेम आंसर आया। ये दो मेथड है अलग अलग, आपको जो सुटेबल लगे मेथड आप उससे कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। मैं आपको इस आइडेंटिटी से ही करवाती हूँ। ठीक है, x+8 एंड x-10 क्या दे रखा है, एक तरह से x+a और x+b है ये एक तरह से, या x-b है ना, यहाँ पे ये ऐसे दे रखा है। ठीक है, अगर ये प्लस और ये माइनस में, तो हम क्या लगाएंगे, x² प्लस में। अब इस बार बस बीच वाला माइनस हो जाएगा, a-b x और -ab, क्योंकि एक हमारा माइनस में बन गया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, x² प्लस a-b क्या है हमारा 8 - 10, ठीक, x और -8 × 10, तो x² -2x और -80। दूसरे मेथड से भी एक बार बता देती हूँ। x को एक बार x से तो x², x को एक बार 10 से -10x, 8 को एक बार x से प्लस 8x और एक बार 8 को 10 से -80, तो x² -2x एंड -80 सेम आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं, सॉरी थर्ड पार्ट। अब सेम यहाँ पर भी यही है, x+a एंड x-b, तो क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मूला लगाया। अब इसमें रख देंगे x² + 4 - 5x -4 × 5, तो x² -x एंड -20। क्लियर है, दूसरे वाले मेथड से आप करके देखना। ठीक है, नहीं आता फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या होता है, अगर हमें x+a और x+b दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x² प्लस में a+b x एंड प्लस ab। क्लियर है, और अगर हमारा दे रखा हो x+a एंड x-b, ये कोई याद रखने वाला नहीं है, बस इसी में कि प्लस, क्योंकि b माइनस हो गया तो b की जगह जहाँ भी b है वहाँ माइनस लग जाएगा, तो x² प्लस a-b x एंड -ab। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। देखो यहाँ क्या यूज़ हो रही है आइडेंटिटी, ज़रूरी नहीं हर जगह वही आइडेंटिटी यूज़ हो, कुछ और भी हो सकती है। देखो अब यहाँ क्या हो रही है, देखो एक तरह से दिख रहा है यहाँ पे क्या, a+b एंड a-b ऐसा दिख रहा है ना, क्योंकि सेम डिजिट्स है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है ना। तो a+b a-b, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, y² एंड b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2। अब कर देंगे a² मतलब y² का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा y 4, 2 इंटू 2 4, पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला है? सेम वही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a क्या है यहाँ पे 3 एंड b क्या है यहाँ पर 2x। ठीक है, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 और इसका 4x स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, ठीक है, बट इन्हें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। क्या बोला है? 103 एंड 107। क्या लिख सकते हैं इसको? एक तरह से हम इसको लिख लें 100 + 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 7, है ना। तो ये हमारा वही फॉर्मूला बन गया, x + a एंड x + b बन गया ये फॉर्मूला। तो हम लगा देंगे फिर से। क्या होता है वो? x² + a + b x एंड प्लस ए बी। x² का क्या, x की जगह क्या है यहाँ पे देखो, x की अगर हम वैल्यू देखें 100 है, a की वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू 7 है। रख देंगे 100 का स्क्वायर प्लस a + b, a + b दैट मीन्स 3 + 7x + 3 × 7। 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000 + 10x + 21। क्लियर है। अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं। 10x, एक सेकेंड, x की जगह भी तो हम वैल्यू रख देंगे, है ना, प्लस में 10, और x की जगह क्या आती है हमारी वैल्यू 100, प्लस में 21। अब फिर सॉल्व करेंगे, क्या आ गया। अब इसको ऐड करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? अगर हम इसको ऐड करेंगे, कैसे करते हैं ऐड? पहले ऐसे हो जाएगा, फिर 1000 लिखना है हमें, 0 के नीचे 0 लिखनी होती है। ये 1000 हो गया एंड फिर 21 हो गया। ठीक है, अगर बाय चांस किसी को नहीं आती तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हो। एंड दिस इज़ आवर आंसर। बिना मल्टीप्लाई करे हमारा आंसर आ गया। जब आप इसको रफ में मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर आपका यही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 100 - 5, है ना। और इसमें क्या लिख सकते हैं 100 - 4। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया? एक तरह से x - a और यहाँ x - b। इसका तो हमने देखा नहीं था, है ना, यहाँ पे प्लस वाला देखा था। तो अब इसका क्या होता है? x² माइनस में a + bx एंड प्लस ab। ठीक है, ये होता है हमारा इस वाले का फॉर्मूला। कोई अलग फार्मूला नहीं है, वही सेम माइनस माइनस प्लस हो गए मल्टीप्लाई में तो, और यहाँ पे माइनस कॉमन आके बाहर आ गया। क्लियर है। यहाँ रख देंगे वैल्यू। x की क्या है 100, a की क्या है 5 एंड b की क्या है 4। तो रखते हैं 100 का स्क्वायर माइनस a + b 100 प्लस में a × b। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 5 + 4 9 एंड 100 900 प्लस 5 4 20। क्लियर है। अब आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि पहले इसको सॉल्व करो, जो आंसर आया उसको ऐड कर दो, फिर बोर्ड मास नहीं लग रहा है ना, फिर बोर्ड मास के तरीके से पहले एडिशन कर लो या फिर इसको कर लो। आंसर हर तरीके से आपका सेम आएगा, क्योंकि इसमें एज सच अगर आप बोर्ड मास नहीं लगाते हो तो भी आपका आंसर प्रॉपर तरीके से आएगा। बस साइन की ध्यान रखना है। ठीक है, मैं जैसे सबसे बताऊँ आपको पहले। अगर हम इसमें से 900 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? देखो करके यहाँ पे रफ में करते हैं। ये था हमारा 900 माइनस करें तो 9100 एंड प्लस 20 था तो 9120। ठीक है, इससे क्या आ गया हमारा 20 भी प्लस था तो 9120। ठीक है, पहले मैंने इसे सॉल्व किया है। अगर हम बोर्ड मास से करें तो क्या आएगा? पहले इन दोनों को ऐड करें तो 10020 और इसमें से 900 माइनस कर दें तो क्या आएगा 0219। इससे भी यही आ गया, है ना। क्लियर है। तो हम बोर्ड मास लगा के ही चलो वैसे तो आप हर जगह, ठीक है, क्योंकि आगे वरना दिक्कत होगी। नेक्स्ट है 104 × 96। इसको कैसे लिख सकते हैं? 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4 एंड 96 को 100 - 4, है ना।
तो देखो अब तो ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, जिसका क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है 100 एंड b यहाँ पे क्या है 4, रख देंगे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, 9 9। क्लियर है? रीचेक करने के लिए हम इसको इसमें प्लस करके भी देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। इसमें भी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये एक तरह से किसका फॉर्मूला हमें दिख रहा है, देखो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है और ए बी भी है, तो एक तरह से ये इसका दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस यहाँ पे क्या हो सकता है 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना ऐसा सा। या अगर हम x की टर्म्स में भी लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। ये किसका हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर a और b की टर्म्स में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम कुछ भी अल्फ़ाबेट रख के देख सकते हैं ना। यहाँ पे x है तो अगर हम x से कंपेयर करें, देखो एक्स स्क्वायर है ही, क्या बचा यहाँ पे 9x स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए a का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर की वैल्यू हो गई प्लस 2a आएगा एंड देन इंटू बी आएगा, है ना। इसको अभी देखेंगे बाद में। अब लास्ट वाली देखते हैं y स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है 1 है इसका मतलब, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सिंपल y का स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2a भी लगाना है तो a क्या हो गया हमारा ये 3x और b क्या हो गया हमारा y। तो बन गया देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बन गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? एक और पार्ट देखते हैं फिर और क्लियर होगा। देखो यहाँ सब प्लस में था, यहाँ पे आगे एक माइनस में, तो किसका फॉर्मूला लगेगा एक माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम लगाएंगे, कैसे लगेगा a स्क्वायर बनाओ, इसको कैसे बनाओगे आप। a स्क्वायर बनाने के लिए हम 4y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो a ये हो गया b ये हो गया। अगर हम यहाँ 2y लिख दें और यहाँ 1 लिखें, देखो यही आएगा 2 इंटू 2 4, y का y और माइनस आ गया ना। तो किसका बना ये 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस का बनेगा और प्लस है तो प्लस का। थर्ड पार्ट देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। देखो ये तो साफ पता चल रहा है हमें, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जिसको हम क्या लिखते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या लिख सकते हैं ए क्या है हमारा एक्स, ठीक, और बी क्या है हमारा यहाँ पे इसकी जगह वाई अपॉन 10। कैसे देखो हम इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो y स्क्वायर अपॉन 100 ही हो जाएगा। देखो अब बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा देंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? इसका ये था। ठीक, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। सुटेबल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमें ये सॉल्व करना है। तो एक फार्मूला इसका है जो कि अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैं एक फार्मूले की वीडियो बना दूँ एक अलग से जिसमें सारे फार्मूले यूज़ हो रहे हो। ठीक है, होता क्या है इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी या फिर x प्लस वाई प्लस जेड कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसका होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फॉर्मूला। चाहे हम एक ही जगह x y z भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भी a b c दे रखा है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2y एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4z। a प्लस बी प्लस सी है ना, तो रख देंगे इस फॉर्मूले में a स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 2y का होल स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर दैट मीन्स 4z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2, अब क्या है bc प्लस 2ca। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 एक्स वाई प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16 वाई जेड प्लस 4 2 जा 8 जेड एक्स। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सेम ऐसी फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें बस a की जगह 2x है, b की जगह -y है और c की जगह z है, तो रख देंगे a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो कि है z का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस माइनस की पावर इवन क्या होती है इवन, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x और माइनस वाई, तो किस में आ जाएगा ये आंसर हमारा -xy। अब देखो माइनस का साइन है तो -2yz। ठीक, नेक्स्ट 2 2 जा 4 प्लस 4zx, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट। सेम फॉर्मूला ही लगाना है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2x, b की 3y एंड c की 2z, तो लगा देंगे -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, प्लस 2bc, नीचे लिख देती हूँ, प्लस 2ca। अभी सॉल्व करेंगे तो माइनस की पावर इवन हो जाएगी और पॉजिटिव आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का 9y स्क्वायर प्लस 2 का 4z स्क्वायर माइनस बाहर 2 2 जा 4 3 जा 12xy प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12yz, माइनस में है तो माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8xz। दिस इज आवर आंसर। ठीक, फोर्थ पार्ट देखते हैं। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3a, b की वैल्यू -7b, c की वैल्यू -c। हमें ये माइनस से नहीं होना, हमें अपना बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अब a स्क्वायर देखो क्या आएगा 3a का स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c एंड a। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बाहर 3 2 जा 6 7 6 जा 42ab, फिर माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14bc, माइनस है तो माइनस 3 2 जा 6aca। क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं अपना। a की वैल्यू क्या है -2x, b की वैल्यू 5y एंड c की वैल्यू 3z -3z। लगाते हैं अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab x भी है सॉरी प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर 5 2 जा 10 2 जा 20 और माइनस भी है तो 20xy, यहाँ भी माइनस है 5 2 जा 10 3 जा 30yz और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12zx। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट।
देखो बस अपॉन में है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ए की वैल्यू 1/4a, बी की वैल्यू -1/2b एंड सी की वैल्यू 1। बस अब फॉर्मूला लगा देंगे। ए का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का ए का स्क्वायर प्लस 1/2 बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस 2b c प्लस 2c a। क्लियर? अब लगाते हैं 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कैंसिल हो गया, 2 बचा तो 1/2a और माइनस में, अच्छा इसके साथ एक और मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बन गया यहाँ पे 1/2a और अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में -1/2b। देखो यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा -b, यहाँ से कैंसिल हुआ 2 आ गया, जो कि क्या बचा a/2। ठीक है, अब लिखेंगे 1/16a का स्क्वायर प्लस 1/4b का स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब देखो 2 2 जा 4 और माइनस का भी साइन है तो -ab/4 -b और प्लस a/2। दिस इज आवर आंसर। ठीक, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी कोई भी किसी भी पार्ट में डाउट हो या कुछ समझ ना आया हो या फॉर्मूलेस की वीडियो चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।